हमारे साथ जुड़े हैं एचओडी बॉटनी प्रोफेसर सुशील वर्मा जी। सुशील सर, आपने जितने भी पौधे ख़ास तौर पे कैंपस में थे और बॉटेनिकल गार्डन में थे, उन सब पौधों को आपने जो है उनकी डिटेल्स और उनकी इम्पोर्टेंस जो है आपने एक क्यूआर कोड में कोड की है। तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, किस तरीके से ये पूरा मुमकिन हुआ, और ख़ास तौर पे हमने ये भी सुना कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने ये सारा जो है ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया, और बहुत सारे पौधों की आपने डिटेल जो है क्यूआर कोड में कन्वर्ट की। ये जो काम हमने किया 1 महीने में, एक तो मैं एट द आउटसेट आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मुझे सहयोग किया मेरे डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर्स ने, मेरे डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स ने, हमारे जो क्यूरेटर्स हैं बोटानिकल गार्डन में उन्होंने। इसका एक जो एम है वो ये है कि भाई हम इंफॉर्मेशन को कैसे डिजिटाइज करेंगे, क्योंकि आज के दौर में हम कह रहे हैं कि वी हैव टू गो डिजिटल इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। और डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट भी ये है कि हम टेक्नोलॉजी को इतना हैंडी बनाएं ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, एट द क्लिक ऑफ द बटन और इन इजी वे लोगों को मिले, और लोग उसका बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फ़ायदा उठाएं फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। तो ये आइडिया जो है, ये एक ऑनरेबल वाइस चांसलर के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने डिस्कस किया कि क्या इस तरह से पॉसिबल है कि हम अपने पूरे फ्लोरा को डिजिटाइज करें। तो हमने उनको एश्योर किया कि नहीं, ये किया जा सकता है। और फिर मैंने अपनी फैकल्टी में डिस्कस किया और हमने एक टीम बनाई, और उस टीम में दिन रात जिसको आप कहते हो मेहनत करके तो इस पूरे प्रोजेक्ट को एक जिसको आप देख रहे हैं आज की इम्प्लीमेंट हुआ, तो एक सक्सेस स्टोरी के रूप में आप ये सामने आया है। और दूसरी बात ये है कि हम पहले से ये कोशिश कर रहे थे अपने बोटानिकल गार्डन में कि हम इस तरह का एक इनिशिएटिव ले लें ताकि जो हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी जो नेमिंग करते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में करें, सो दैट हर एक के लिए ये इंफॉर्मेशन जो है उनको मिलना आसान हो जाए। क्योंकि आजकल आप देखते हैं हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है। बिल्कुल। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, चाहे और फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इंक्लूडिंग आवर स्टूडेंट्स, आवर रिसर्च स्कॉलर्स, हमारी डिफरेंट फैकल्टी है, सोशल साइंसेज से है, नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से है, और हमारे दूसरे विजिटर जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, चाहे ऐसे विजिटर्स हैं बाहर से यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं, तो वो सारे लोग ये जान पाएँ कि हमारे कैंपस की बायोडाइवर्सिटी क्या है। आप ये जानते हैं और कि बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस आज की डेट में क्या है, और कोई भी रीजन जो है जितना बायोडाइवर्सिटी रिच होगा उतनी इसकी वैल्यू है। तो बिल्कुल। हमने ये सोचा कि हम उसको अपने कैंपस के जितने भी प्लांट्स हैं, हम क्यों ना उनको इस तरह से प्रोजेक्ट करें, प्रेजेंट करें लोगों के सामने कि हर कोई आने वाला हमारी बायोडाइवर्सिटी से रूबरू हो पाए और उससे फैमिलियर हो पाए। और जितने भी बच्चे कैंपसेस में आते हैं, खास तौर पे जो कैंपस के अंदर कभी विजिट करते हैं या पढ़ते हैं, वो सब बच्चे क्या इस कोड को देख के अगर स्कैन करेंगे, उनको डिटेल मिलेगी इसमें पूरे पौधे की? बिल्कुल, देखिए ये जो क्यूआर कोड है, ये हमने बहुत स्पेसिफिक तरीके से बनाया है। आप जब क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो तो प्लांट का सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम होता है वो आएगा, उसके साथ साथ उसका लोकल नेम आएगा, और उसका जो कोई कॉमन नेम होगा वो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने एक क्यूआर कोड जो लगाया वो पीपल के पेड़ पे लगाया, तो पीपल के पेड़ का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ फाइकस रेलिजियोसा, और कॉमन नेम उसको लोग जानते हैं पीपल, और जो डोगरी लैंग्वेज अगर आप देखें तो हम कहते हैं बाड़ का पेड़ है। तो उसके साथ साथ हमने ये इंश्योर किया कि कुछ बहुत स्पेसिफिक जो उसकी इम्पॉर्टेंस है किसी भी प्लांट स्पीशीज़ की, वो भी सामने आ जाए, सो दैट कि लोग 2 या 3 उसके जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में जान लें, और उनको पता लग जाए कि ये जो प्लांट है जो हम रोज़ देखते हैं, ये हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। और और उसमें आने वाले वक्त में सुशील सर, क्या ये इस कोड में और इन्फॉर्मेशन ऐड की जाएगी? जैसे विभिन्न विभिन्न जबानों के लोग हैं, कोई हिंदी पढ़ता है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है, कोई डोगरी पढ़ता है, क्या इसमें वोकेबलरी भी बदली जाएगी कि जो डेटा आज है वही डेटा रहेगा, या नहीं, डेटा वो में बदल? देखिए, कोई भी चीज़ जो है जब वो शुरू होती है तो उसमें हमेशा ये स्कोप होता है कि उसमें एडिशंस करी जाएं, उसमें एडअप्स हो जाएं चीज़ें। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत सारी जो और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लांट के हैं, जैसे उसका पूरा क्लासिफिकेशन है,
उसका जैसे आप कह रहे हैं कि भाई डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम उर्दू में लिखें, उसमें जैसे डोगरी लैंग्वेज में लिखें, हिंदी में लिखें, तो वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव तो है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे, और सो दैट कि हर तरह के लोग जो हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो कोई भी ज़ुबान जानते होंगे तो वो उसको पढ़ पाएंगे। सुशील सर, ये क्यूआर कोड अगर आप दर्शकों को दिखाएं, जितने भी लोग खासतौर पर यूनिवर्सिटी में आए, जब इस पेड़, किसी भी पेड़ के ऊपर ये कोड देखें, आप कोड दिखाएं कि इस कोड को, हाँ बिल्कुल, ये कोड जो आप देख रहे हैं, इस कोड को आप स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आपको पूरे उस पौधे की पूरी इंफॉर्मेशन, उस पेड़ की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सर, आप आखिर पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, जितनी भी आपकी फैकल्टी इसमें इन्वॉल्व थी, कितना टाइम, क्योंकि बॉटनी जो सब्जेक्ट है वो कोई आईटी का सब्जेक्ट नहीं है, और इसमें मोस्टली जो काम है, डेटा का काम तो आपका है, लेकिन आईटी का काम भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम किया, किसने किया, और इसको क्यूआर कोड किसने कन्वर्ट किया, किसने उस इंफॉर्मेशन को इस कोड में कन्वर्ट किया? देखिए, जब ये प्रोसेस डेवलपमेंट का हमने इनिशिएट किया, तो सबसे पहले हमें ये एक बात सामने आई कि भाई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो हम जनरेट करेंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट का नाम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका साइंटिफिक जो उसकी डिटेल्स हैं, दैट वी विल कलेक्ट, और उसके साथ साथ में उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो उसकी कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एज ए बॉटनिस्ट हम जनरेट करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी अपने कुछ रिसर्च स्कॉलर्स को और कुछ फैकल्टी मेंबर्स को, जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक दत्ता और डॉक्टर साजन, जिन्होंने ये प्रोमिनेंटली इसमें बड़ा रोल प्ले किया, और हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं जैसे पूनमृता है, शाइनी है, उदय शर्मा है, वसुंधरा है। तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जमा करी, और हरीशी है इसमें एक। तो उसके बाद फिर हमने आईटी वालों से बात करी, जो हमारा सेंटर फॉर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है। तो एक मीटिंग हमने उनके साथ करी, तो उन्होंने हमें अश्योर किया कि एक तो वो हमें यूनिवर्सिटी का जो वेब वो है स्पेस है, उसमें स्पेस देंगे, क्योंकि हमने जितने भी क्यूआर कोड डेवलप करने हैं उसके लिए पहले एक लिंक जनरेट करना था, तो उतनी स्पेस तो हमारे पास थी नहीं। तो हमने उनसे डिस्कस किया, इंजीनियर जो अनिल गुप्ता उसके डायरेक्टर हैं उनके साथ, तो उन्होंने हमें अश्योर किया कि हम वो हेल्प करेंगे। तो वो टेक्निकल सपोर्ट उन्होंने हमें प्रोवाइड की, उन्होंने हमारे लोगों को ट्रेंड किया कि क्यूआर कोड जो है उसको लिंक के माध्यम से कैसे हम वो करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद सारा काम हमने खुद किया, इवन लिंक जनरेशन और उसके बाद क्यूआर कोड जनरेशन वो हमने हमारे ही इस टीम ने खुद करी। और आने वाले वक्त में इसमें और इम्प्रूवमेंट्स होंगी, और जो है ये विकसित तौर पे जो है लोगों के सामने आएगा। देखिए, ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है और एडिशंस का स्कोप होता है। तो जो आज की डेट में डेटा हमारे पास है, इसमें डेफिनेटली और चीज़ें ऐड करते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो दैट कि हर कोई, चाहे वो जिस भी फील्ड का हो, जो भी लैंग्वेज जानने वाला हो, पढ़ने वाला हो, तो वो इसको पढ़ पाए। और उसके साथ साथ हम आगे फ्यूचर में ये भी कोशिश करेंगे कि हम हर प्लांट का नाम ब्रेल लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो कम से कम उनका भी पूरा हक बनता है कि वो भी रूबरू हो जाएं हमारी बायोडाइवर्सिटी के साथ, उनको भी पता चले कि किस तरह कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं। तो वो ऐसे तो पढ़ नहीं सकते, तो उनको हम एनेबल करेंगे कि इन प्लांट्स पे ब्रेल से भी हम नाम लिखें, सो दैट दे आर आल्सो एबल टू गेट देमसेल्व्स, make knowledgeable and be a part of this whole exercise. Department of Botany. I request the Dean of Life Sciences and Head of Department Botany to please apprise the media about that QR code. Thank you, sir. So, as you all know that India is heading towards digital literacy, digital India, and I'm very happy to tell you all that our Honorable Vice Chancellor had a vision that to just map whole of the vegetation on the campus and in the botanical garden, so that हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक पौधे के बारे में आम शहरी के पास, आम जनता के पास पहुँचे, और दोनों चीज़ें की एक इंफॉर्मेशन भी पहुँचे और हम डिजिटाइजेशन की और भी अग्रसर हों। तो उसी को मद्देनज़र रख के एक
डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने विद द असिस्टेंस एंड फुल सपोर्ट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस चांसलर एक इनिशिएट शुरू किया हमने QR कोड, जिसको हम बोलते हैं क्विक रिस्पांस कोड, कि कोई व्यक्ति किसी पेड़ के बारे में, किसी भी वेजिटेशन के बारे में अगर जानना चाहता है तो आजकल हर एक व्यक्ति मोबाइल अपने साथ रखता है, कैमरा स्कैनर साथ में रखता है, तो क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको पूरा लिख पाना एक कई बार थोड़ा सा चैलेंज बनता है। तो वो गागर में सागर का काम करेगा ये QR कोड, कि हर एक पौधे के बारे में आपको उसका नाम क्या है, उसको बोटेनिकली क्या बोलते हैं, उसका कॉमन नाम क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और उसका स्टेटस क्या है, कि क्या इस पौधे के महत्व हैं आम आदमी के लिए, और ये पौधा किन किन विषयों में कार्यरत होता है, कहाँ कहाँ काम आता है। तो उसी को मद्देनज़र रख के एक QR कोड का वन ऑफ द इनिशिएटिव्स जो है दैट हैज़ बीन टेकन बाय द यूनिवर्सिटी, एंड ऑफ कोर्स द सपोर्ट एंड सीक्वल एंड द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर। उन्होंने डिज़ायर किया था कि आपने नॉर्मल प्लेट्स तो लिखी हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो सारी इन्फॉर्मेशन चाहता है तो क्यों ना आज जो ट्रेंड भी है, और क्यों ना यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू उसमें लीड ले, और हर एक प्लांट जो हमारे कैंपस में विद्यमान है तो उसके ऊपर जो QR कोड हम फिक्स करें, सो दैट एवरीबडी इज़ ओपन टू रीड दैट। अब इसका महत्व ये है कि हमारे अपने विद्यार्थी जो हमारे यहाँ पर सारे शहरी जो नागरिक सुबह शाम यहाँ पर आते हैं वो तो इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन दिस वुड ऑल्सो ऐड टू वन ऑफ द आई मीन इट वुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस टू फॉलो। जैसे हमारे कॉलेजेस हैं वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि हमारी वेजिटेशन को वो पूरा लोगों तक पहुँचाएँ, और इसी तरीके से मुझे लगता है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो अर्बन फॉरेस्ट्री में अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन वो परकोलेट, तो इट वुड बी एन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो। और इसका एक महत्व ये भी रहेगा कि हम कैसे अपने पौधों का रख रखाव, उनकी कंजर्वेशन, उनका किस प्रकार से हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। तो सर आपके आशीर्वाद से ये सारा संपन्न हुआ है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर, आपने इसमें बहुत सहयोग किया है, और इनफैक्ट आपका 2-3 महीने से आप लगे हैं, तो प्लीज़ ये जो इनिशिएटिव आज हमारे डीन साहब कह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन जो हम जनरेट करें थ्रू QR कोड, इसका एक ही जो सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव है वो ये है कि भाई इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन को सरल कैसे बनाया जाए, कैसे जो इंफॉर्मेशन ऐसे साइंटिफिकली बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है वो कैसे कॉमनर को हम प्रोवाइड कराएं, सो दैट कि एवरीबॉडी बिकम्स फैमिलियर ऑफ वट एवर इज़ अराउंड अस। और आपको ये बात जान के बड़ी खुशी भी होगी कि अगर हम किसी प्लांट के बारे में जानते हैं, तो अगर आप कहीं अकेले भी ट्रैवल करते हैं तो हमें लगता है हम किसी कंपनी में ट्रैवल करते हैं, समबडी इज़ अराउंड अस। तो अगर प्लांट का नाम आता हो तभी आप कह सकते हैं ना कि मेरे साथ कोई है। तो अब जितने भी कैंपस में हमारे पास प्लांट्स लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग ट्रीज, श्रब्स और बोटानिकल गार्डन में, हमारे बोटानिकल गार्डन और कैक्टस गार्डन में जो हर्ब्स भी हैं, तो उन सब को हम नेम कर रहे हैं इस नोवेल मेथड से, सो दैट कि all stakeholders of the society, including students, scholars and the commoners, they get lot of benefit from it. So this is the only purpose, and this is all possible because of the support and guidance of the Honorable Vice Chancellor. Thank you sir. उमेश राय जी, ये पौधों को यंग जनरेशन के साथ किस प्रकार जोड़ने का काम करेगा? इसका उत्तर देने से पहले मैं सर्वप्रथम अपने बॉटनी डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने यह प्रोग्राम शुरू किया है QR कोड। और ये जैसा यंग जनरेशन को, अब उत्तर आपका प्रश्न का है कि यंग जनरेशन को किस, फॉरगेट अबाउट यंग जनरेशन, सभी को, चाहे वो यंग जनरेशन हो और चाहे वो दूसरे लोग हों, मैं ओल्डर जनरेशन नहीं कर रहा हूँ, नो योर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानना। और आज शुरुआत ही हुई पीपल से। अब आप देखे होंगे कि यहाँ पूजा हुआ है, क्यों पीपल की पूजा करते हैं? किसी ने आम की पूजा करते हुए तो नहीं देखा, पीपल की पूजा होती है। तो उसका इम्पॉर्टेंस क्या है? जब आप इस QR कोड से पीपल का पॉल्यूशन में क्या इसका रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमिनेशन में क्या इसका रोल है, तब आप पाएंगे कि इस ट्री का सबसे ज़्यादा महत्व आता है
इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, एयर पॉल्यूशन को खास करके मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कारण से इसकी महत्ता बढ़ती है और इसीलिए इसको पूजा जाता है, इसको संचित करके रखा जाता है, इसको काटा नहीं जाता है। रिलीजन से जोड़ा गया, बट इसके पीछे इसका रोल इन्वायरमेंट में है। दूसरी तरह से दूसरी चीज़ मैं आपके सामने, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ठीक सामने विकास प्राधिकरण का एक पार्क है, बहुत बड़ा ह्यूज, 10 स्क्वायर किलोमीटर में। उसमें आप सहजन जानते हो, ड्रमस्टिक, उसके सैकड़ों पेड़ हैं। मैंने उसमें देखा है कि वो आते हैं गरीब लोग और वो लकड़ियाँ बीन के ले जाते हैं, वो ड्रम स्टिक तोड़ के नहीं ले जाते हैं। और ड्रम स्टिक में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब नेम प्रोटीन उतनी है जितने मिल्क में है या पनीर में है, विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग इज देयर, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो आज जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, मुझे लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस में चाहे वो ट्रीज हों, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स हों, इनके बारे में जानना। मैं और एक, पता नहीं आप यहाँ है कि नहीं है, एक हर्ब है चिड़चिड़ी को आप डाल के देखें तो एकेंथस आपको मिलेगा। एकेंथस का सीड, एकेंथस का लीफ, एकेंथस का रूट, एकेंथस का स्टेम, एकेंथस का लीफ, ईच वन इज हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टी। शुगर लेवल डिक्रीज करने से लेकर के और इम्यूनो इन्हेंसर के रूप में हर जगह उसका प्रयोग होता है। तो मुझे लगता है कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं, जहाँ पर हर्ब्स हैं, उनके बारे में हम और हमारी जनरेशन आने वाले भी जाने। उसके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है बॉटनी डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में और भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे। डॉक्टर साहब से मैंने कहा था कुछ बताने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए अलग से प्रेस को बुला लेंगे। तो हमारा जो बॉटनिकल गार्डन है उसमें भी कुछ इनिशिएटिव बॉटनी डिपार्टमेंट ले रहा है। इसके अलावा एनिमल्स, जब आप टहलने के लिए आते हैं तो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन को लेकर के फ्रॉम फिश टू मैमल्स, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि चलते चलते खेलते कूदते बच्चे जो है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन सीख जाएंगे, प्लांट की क्लासिफिकेशन सीख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक एजुकेशनल भी पर्पज है, उसका हेल्थ से भी जुड़ाव है, उसका इन्वायरमेंट से भी जुड़ा है। सो नो योर सराउंडिंग्स, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस।